क्या यीशु धर्म बदलता है? आज आपको मैं ये बात बताने वाला हूं, क्या यीशु धर्म बदलता है। ये वीडियो को आप देखें जो विश्वास करते हैं, और जो नहीं विश्वास करते वो भी देख सकते हैं। और आज आपको जवाब मिलने के लिए जा रहा है, क्या यीशु धर्म बदलता है। देखिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो प्रभु ने यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं किया, और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कोई धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। अगर यीशु मसीह धर्म को प्रचार करने के लिए आते, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो क्रूस पर क्या कहते हैं, सारी दुनिया के लिए कुर्बान नहीं होते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। एक मनुष्य को मार्ग दिखाने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से, प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से मनुष्य जाति ने उद्धार को प्राप्त किया, और यीशु मसीह को पृथ्वी पर आने से मनुष्य ने जीवन को प्राप्त किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। वो जीवन बदलने के लिए आया। आज हर धर्म का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मानता है। आज हर धर्म का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की बाट जोता है। आज हर देश में, हर शहर में प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। क्यों? क्योंकि यीशु धर्म बदलने नहीं, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया है। देखिए, अगर लोग कहते हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलता है, तो मैं कहता हूं, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है जी। यीशु मसीह ने कभी भी अपना धर्म नहीं बनाया, उसने कोई धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आया, धर्म के लिए कोई नाम नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने, उसने धर्म का प्रचार नहीं किया। लेकिन वो धर्म और धर्म उपदेशक के विरोधी थे। प्रभु यीशु मसीह जो धर्म की बात करते थे और धर्म का उपदेश देते थे, प्रभु यीशु मसीह तो उनको जवाब देते थे, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। हालेलुया। उसने धर्म के विरुद्ध प्रचार भी किया। प्रभु यीशु मसीह ने, धर्म के लोगों ने यीशु मसीह को सताया। अगर कोई कहता है कि तुम ईसाई बन चुके हो, कोई कहता है कि तुम क्या कहते हैं, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो उससे एक बात पूछो कि यीशु मसीह अगर धर्म को स्थापित करने के लिए आए, और अगर वो ईसाइयों को प्रचार करने के लिए आया, ईसाई लोगों को प्रचार करने के लिए आया, तो क्यों ईसाई लोगों ने, क्यों क्या कहते हैं, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्यों उसको सूली पर चढ़ा दिया, क्यों उसको मारा पीटा? ये तो अच्छी बात है, कोई अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए और अपने धर्म के बारे में शिक्षा दे, अपने धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान दे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लोगों ने क्यों उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, क्यों उसके हाथों में पैरों में कीले ठोक दिए? क्या गलती थी प्रभु यीशु मसीह की? एक भी व्यक्ति एक दोष नहीं बता सकता यीशु के अंदर कि ये यीशु के अंदर दोष है, ये यीशु के अंदर गलती है, क्योंकि जो राजा था उसने भी यीशु के अंदर कोई दोष को नहीं पाया। इसलिए जो कहता है कि तुमने धर्म बदल लिया है, उसको आप जवाब दीजिए कि अगर यीशु मसीह धर्म को स्थापित करने के लिए आए, अगर धर्म का प्रचार करने के लिए आए, तो लोगों ने यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? क्योंकि यीशु मसीह धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आए, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए, वो सारी सृष्टि के लोगों के लिए आए, सारी मनुष्य जाति के पापों का उद्धार करने के लिए आए। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो यीशु को जान जाता है उसे मार्ग मिल जाता है, उसे सच्चाई पता चल जाती है, उसको जीवन मिल जाता है। इसलिए आज हर एक कास्ट का व्यक्ति, हर एक देश का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्म के लोगों ने तो यीशु मसीह को सताया, सूली पर चढ़ा दिया। प्रभु ने कभी भी किसी को नहीं बोला कि तुम धर्म का प्रचार करो। ये प्रभु का पक्ष स्पष्ट है। प्रभु यीशु मसीह धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए, और जो पाप में जीवन को जी रहे थे उनको सच्चाई बताने के लिए, जीवन जीने की राह क्या होती है वो बताने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। प्रभु का प्रचार और सेवा उपदेश यही था
पाप और दुनियादारी से मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जो व्यक्ति अपना मन फिराता है संसार की गलत चीजों से और पाप को छोड़ता है तो वो स्वर्ग में प्रवेश करता है, वो स्वर्ग में जाता है। और यही प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रचार किया, पाप और दुनियादारी से मन फिराओ, पवित्र बनो, अच्छा बनो, पवित्र बनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु ने अपने चेलों को भी यही शिक्षा दी कि जाके सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जाके तुम धर्म बदलो लोगों का, जाके उनको धर्म की शिक्षा दो उनको। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। प्रभु ने अपने चेलों को भी कहा, जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी यही सेवा और यही उपदेश दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। उद्धार आप जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो लोगों को यह सच्चाई बोलना परमेश्वर चाहता है ताकि कोई भी नरक में ना जाए बल्कि स्वर्ग में जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर इसीलिए आए कि जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, बुराई में जीवन जी रहे हैं, कलेश में, नशे में जीवन जी रहे हैं, तरह तरह के बंधन में जीवन को जी रहे हैं, जो नरक जाएंगे, गलत अधर्म पर चलने वाले लोग नरक में जाएंगे, प्रभु उनको नरक से बचाने के लिए और स्वर्ग में, स्वर्ग राज्य की बातों को बताने के लिए आए और स्वर्ग में लोगों को प्रवेश कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। और ये बात का प्रचार उन्होंने किया, वचन का प्रचार उन्होंने किया ताकि कोई नरक में ना जाए। जिसको परमेश्वर से प्रेम है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, वो लोग अपनी मेहनत का एक भाग इसके लिए दान देते हैं कि कुछ लोग अपने बच्चे, अपने संपत्ति भी दान दे देते हैं प्रभु का सेवा में। इसे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है ताकि प्रभु का राज्य आगे बढ़े। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुमने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, तुमको तो पैसा मिला है, ऐसी बातों को लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी किसी को पैसा कोई नहीं देता, कोई अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। और अगर कोई करता भी है तो हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति अपने मन का स्वतंत्र है, वो क्या कहते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी धर्म में वो जा सकता है। ये हमारे देश का कानून हमें अधिकार देता है कि तुम धर्म बदल सकते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो है, धर्म तो बदलता ही नहीं, यहाँ पर तो जीवन बदलता है। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति आता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए लोग दान देते हैं, दशमांश देते हैं। मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भारत का हो, चाहे विदेशी हो, कोई भी किसी के पास इतना पैसा नहीं है और ना किसी के पास पैसे का पेड़ लगा है कि वो पैसा तोड़कर किसी को देकर धर्म परिवर्तन कराएगा। झूठी बात लोग कहते हैं और झूठे आपका क्या कहते हैं, वो आपका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आप यीशु को मानते हैं। क्योंकि यीशु मसीह को जब आप मानते हैं तो आप पाप से बाहर आ जाते हैं, संसार की चीजों से बाहर आ जाते हैं। इसलिए संसार में रहने वाला शैतान अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, आपका बैरी बनाता है उनको। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जानते हैं पैसा कितना मेहनत से, कितना खून पसीने की कमाई से लोग पैसा कमाते हैं। पैसा देके धर्म परिवर्तन कौन कराएगा? परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने तो कहा तुम एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की हेल्प करो। तो आज जो आर्थिक रूप से अच्छे हैं वो अगर किसी की हालात को बुरा देखते हैं, किसी की परिस्थिति को बुरा देखते हैं तो उनकी हेल्प कर देते हैं, उनकी मदद कर देते हैं, कुछ पैसे से मदद कर देते हैं, कुछ क्या कहते हैं उनको नौकरी लगा देते हैं, कुछ जॉब लगा देते हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं लोग हेल्प कर देते हैं ताकि वो अपने जीवन में कुछ जिंदगी में कर पाए। एक गरीब व्यक्ति, एक व्यक्ति जो समस्या में है उसकी मदद कर देते हैं। लोग इस बात को बोलते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन करने का पैसा मिलता है। ये झूठ बात है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुचले हुए हैं, जो तुच्छ हैं, जो कंगाल हैं, ऐसे लोगों की सुधि लेना। तो जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो परमेश्वर के वचन को मानते हैं भलाई करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई दुखी है, परेशानी में, तो उसकी भलाई करो, उसकी हेल्प करो। प्रभु ने कहा जैसे भी तुम उसकी हेल्प कर सकते हो करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो इसलिए लोग जब लोगों की हेल्प करते हैं तो लोग सोचते हैं कि इनको धर्म बदलने का पैसा मिला है। अगर हम किसी की 1000, 2000, 5000, 10,000 हेल्प एक बार कर देते हैं ताकि वो अपने जिंदगी में स्टेबल हो जाए, खड़ा हो जाए, तो ये धर्म परिवर्तन नहीं होता। परमेश्वर के लोगों, ये तो एक
हेल्प हो गई, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, परमेश्वर के वचन को पूरा करना। परमेश्वर बाइबल हमें इस बात को समझाती है कि तुम लेने वाले ना बनो पर बल्कि देने वाले बनो। इससे ज्यादा जानकारी आपको बाइबल से ही मिलेगी। प्रभु के लोगों, प्रभु ने तो हमें लेने के लिए नहीं बोला, प्रभु ने तो देने के लिए बोला कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो किसी को बुद्धि दो, तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम किसी को ज्ञान दो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो किसी गरीब की थोड़ा बहुत हेल्प करो ताकि वो समस्या से बाहर आने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह धर्म को नहीं, वो जिंदगी को बदलने के लिए आया, परिस्थितियों को बदलने के आया, आपके हालातों को बदलने के लिए आया। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है। यीशु मसीह ना अंग्रेजों का है, ना भारत का है, ना नेपाल का है, ना अमेरिका का है, लेकिन यीशु मसीह सारी दुनिया का प्रभु है। सारी दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके हुक्म को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं। संडे के दिन परमेश्वर के पवित्र भवन में आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये सुसमाचार आनंद का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार, प्रेम का सुसमाचार, मेल मिलाप का सुसमाचार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इसलिए प्रभु के प्रेमी प्रचारकों ने, प्रभु के लोगों ने जो प्रभु से प्रेम करते हैं, अपने देश को, अपने घर को, अपने गांव को छोड़ छोड़ के जगह जगह शहरों में जाकर, जगह जगह नगरों में जाकर, जगह जगह देश विदेश में जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार को उन्होंने किया ताकि प्रभु का राज्य आगे बढ़े। और लोगों ने विश्वास किया। विश्वास जिसने किया उसने उद्धार पाया, उसने शांति पाई, उसने चंगाई पाई, उसने आशीष पाई। अगर आप भी विश्वास कर रहे हैं, आपके जीवन में भी ये सब चीजें आ रही है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आशीष पा रहे हैं। जो वचन पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु उसको स्वर्ग मिलेगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो नाश होगा और वो नरक में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह नरक से बचाने के लिए और मनुष्य जाति का उद्धार करने और स्वर्ग में ले जाने के लिए पृथ्वी पर आए। लेकिन दुख की बात तो यह है, हमारे भारत देश में प्रचारक और विश्वासियों को सताया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के राज्य का प्रचार करते हैं, जो लोगों को पाप से बाहर निकालते हैं, बुराई से बाहर निकालते हैं, परेशानियों से बाहर निकालते हैं और क्या कहते हैं, जो उनको प्रभु का वचन सिखाते हैं। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हमारे प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को तो सताया जाता है, ये बोलकर ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो पैसा दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ये लोगों को लुभा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कह कह के, जो क्या कहते हैं बुद्धिहीन आदमी हैं, जिनको बुद्धि नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो कभी भी किसी का धर्म को बदलने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से प्रेम करो। ये प्रभु का प्रचार था, प्रभु का वचन का प्रचार था। ये तभी वचन को सुनने से आज हम देखते हैं कि आज जो हैं, जो यीशु को ग्रहण किया, जो यीशु के वचन को जानते हैं, आज वो टॉप पे, नंबर 1 पे हैं पूरी दुनिया में, हर चीज में, हर एक क्षेत्र में उनसे आगे कोई नहीं है। आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें लोगों को बताई तो लोगों ने उन बातों को जाना। तो आज देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, किसी को जॉब दिला देते हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं हो रहा तो उसका पढ़ाई लिखाई करा देते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, किसी को जीवन में कोई कर्जा है, दुख है तो उसकी हर तरह से वो मदद करते हैं। इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखते हैं, प्रभु के काम को देखते हैं। धर्म परिवर्तन नहीं होता, जीवन परिवर्तन होता है। यहाँ पर तो प्रभु का आत्मा धर्म को नहीं बदलता, जीवन को बदलने के लिए आया है। और आज प्रभु के दास यही प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलने के लिए आया है। परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु के बातों पर विश्वास करें, आपके जिंदगी को प्रभु बदलने के लिए जा रहा है। सताने वाला सच्चाई नहीं जानता है, जो सताता है प्रभु के लोगों को, जो लोगों को धर्म परिवर्तन का दोष लगाता है, जो लोगों को कहता है ये पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, उसको तो सच्चाई ही नहीं पता है। वो तो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, संसार में खोया हुआ है। उसे प्रभु के ज्ञान का पता नहीं है, प्रभु के राज्य का पता नहीं है। इसलिए उनके पाप और अपराधों को हम क्षमा करें और हम उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, तुम पैसा देकर, तुम लालच देकर लोगों को लुभाकर धर्म परिवर्तन कराते हो, तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु ने कहा हमें उनको क्षमा करना है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि को परमेश्वर ने अभी खोला नहीं है,
उनके दिमाग को प्रभु ने खोला नहीं, वो अपने सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन हम प्रभु के लोग, जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं करते, बल्कि हमारे परमेश्वर पिता को जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीषित करे, इस वीडियो के द्वारा आशीषित करे। मैं आशा करता हूं आप सब ब्लेस हैं और परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त कर रहे हैं। वचन को सीखकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को शेयर करो। प्रभु आप सबको आशीष करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको शालोम, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। यीशु धर्म नहीं, यीशु जीवन बदलता है। गॉड ब्लेस यू।